दिन घर आए दामाद को प्रोटोकॉल ना देना ससुरालियों के लिए महंगा पड़ गया। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनके घर शादी का फंक्शन था और दामाद को सिर्फ गाड़ी में ना बैठाना इतना महंगा पड़ गया कि दामाद ने सरे बाजार अपनी सास और ससुर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। क्या मामला है, किस तरह ये वाक़या हुआ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन भाई, किस तरह ये हुआ? क्या उस दिन जब शादी थी तो आपने क्या उनकी आंखों में कोई इस तरह की अदावत देखी थी कि वो इस नहेज पे आ जाएगा? हुआ क्या था? शादी का दिन था तो शादी उधर शादी हाल में आया तो उधर आकर उसको कहा कि खाना खाओ। उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। तो जैसे ही थोड़ा सा फंक्शन ख़त्म हुआ तो अंदर आया। अंदर आके सिस्टर को उसने गालियाँ वगैरह दे के बाहर लेके आया। तो घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जा रहा जाने दो इसको। तो लेके इधर घर आ गए। इधर घर आके उसने सुबह 4-5 बजे तक तमाशा लगाए रखा है क्या कहता रहा? कि मैंने इसको लेके जाना है नहीं तो मैं इसकी मेरी लाश के ऊपर से टाँपना पड़ेगा। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। हम आपका दामाद? जी बहनों ही आपका? जी मेरी सकी खाला बड़ी खाला का बेटा है और मेरी मामा इसी वजह से हमें कुछ नहीं कहने देती थी कि वो हमारी खाला का बेटा ऊपर से आपका भी नहीं लगता है, इसको कुछ भी नहीं कहना। तो इसी वजह से हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। इसी तो वजह क्या उस दिन बारात का फंक्शन था, मेहंदी थी, क्या था? से वलीमा था भाई का बड़े भाई। लास्ट डे था? जी। ठीक है। तो वो उस दिन चला गया। उसके 5 डेज़ बाद फिर आया तो मामा के पास बैठ के इसी तरह लगा रहा है कि मैंने लेके जाना है। मामा का एक ही जवाब था कि मैंने अपनी बेटी को नहीं भेजना। फिर वो चला गया। उसके बाद फिर आया। भेजना क्यों नहीं था? क्या तब तो कोई मामला नहीं ना हुआ था? क्यों नहीं भेज रहे थे? वो सिस्टर के मतलब बहुत गलत बातें, ख़ानदान वालों के मतलब बहुत गलत बातें। उसके बाद सिस्टर के साथ तशद्दुद बहुत करता था। उसने कहा कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। मैंने इसके साथ 8 साल गुजारे हैं मसलसल, मैं आगे इसके साथ नहीं गुजार सकती। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से इसके साथ 8 साल गुजारे। ठीक है। ये बात का वाक़या है जब लड़ाई झगड़ा हो गया। वो गाड़ी में क्या बिठाने वाला क्या सीन था जिससे आप बता रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल ना देने पर बड़ा इतना तमाम मामला पेश आ गया कि उसने आपकी वालदा और आपके वालिद को मर्डर कर दिया? वो ड्रग्स वगैरह लेता है, आइस वगैरह करता है, जिसकी वजह से ना उसका जो ज़हन है वो बस कुछ नहीं समझता। उसके सामने जो आए वो कहता है मैंने इसको मार देना, उसको मार देना है। मामा पापा की डेथ के बाद भी उसने कहा है कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, बनोई को मार दूंगा। मैंने इस घर से जनाजे उठवाने और मसलसल वो फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहा है एक ही नंबर से। पुलिस ने अभी तक उसको ट्रेस नहीं किया और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ और मैं किसी ना किसी को मार के जाऊँगा। मेरी बहन बताइएगा उस दिन हुआ क्या था? किस तरह जो है वो लड़ाई ने आगाज़ लिया था? आपकी बहन थी, ज़ाहिरी बात है, और आपके बहनोई भी थे। तो क्या आपने उनको गाड़ी में नहीं बिठाया? प्रोटोकॉल वाला क्या मामला है? हम लोग वलीमे के लिए तैयार हो रहे थे और ये हमारा भाई उसने उबर पे गाड़ी करवाई थी। तो ये हमें बुला रहा था कि जल्दी आ जाओ, हमने जाना है, हम लेट हो रहे हैं। और मेरी मामा भी आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी आ जाओ। हम तीनों, हम मेरी भाभी, मैं और मेरी बहन, हम तैयार हो रहे थे। हम लोग नीचे उतर के आए हैं तो इसने कहा कि आप लोग तीनों जो लेडीज़ हैं वो गाड़ी में बैठ के चले जाओ। मैं और फैसल भाई, वो जो मेरा बहनोई है, हम दोनों बाइक पे आ जाते हैं। तो मेरी बहन ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं इनके साथ गाड़ी में चली जाऊं कि आपके साथ मैं बाइक पे चली जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम चली जाओ अपनी मामा और अपनी बहन के साथ। तो तुम लोगों का पहुंचना ज़रूरी है, आप लोग उधर जाओ, मैं इसके साथ बाइक पे आ जाता हूं। हाँ जी, फैसल ने कहा था। ये खुद कहा था। और मेरी बहन ने 4-5 दफ़ा उससे पूछा है कि मैं इनके साथ चली जाऊँ कि आपके साथ बाइक पे जाऊँ। उसने कहा नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं बाइक पे आ जाऊँगा जैन के साथ। हम लोग, मैं, मेरी मामा, मेरी भाभी और मेरी बहन, हम गाड़ी में चले गए। और उसके 5-10 मिनट बाद ही ये हमारे घर के गेस्ट थे, कुछ लेडीज़ थी, वो भी मेरा भाई उनको बिठा के हॉल में छोड़ने आया है। और मेरे भाई ने उसको कहा मेरा इंतज़ार करें, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। वहाँ गए हैं। मेरी मामा ने कहा कि आप कहाँ रह गए थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम फैसल को लेने भेज देते हैं घर। मेरी अम्मी ने घर भेजा है मेरे कज़न को कि आप फैसल को जाके ले आओ। ये घर आए हैं उसको लेने के लिए। तो ये फैसल आ गया हॉल में। उसने यही कहा कि जैन मुझे कह के गया था कि मैं आपको लेने आऊँगा, ये मुझे लेने क्यों नहीं आया और मुझे गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया। अच्छा। अपनी बहन के साथ चली गई। ये बहन को मना कर सकती थी कि मेरे साथ ना बैठो, मैंने अपने हस्बैंड को बिठाना है। तो हमने कहा कि आप पहले बताते हैं हमें, हम आपको साथ ले जाते। आपने खुद कहा है कि मैं आ जाऊँगा, आप लोग लेडीज़ गाड़ी में चले जाओ। बस इतनी बात हुई। हॉल में आया, हॉल में आके उसने खाना भी नहीं खाया। और मेरी बहन ऐसे गेस्ट से मिल रही थी
और उसने कहा कि जाके अपने भाइयों से कहो कि तुम्हें घर छोड़ के आए जो लेके आए हैं। तो उसने मेरे इसको भाई को कहा ये तो इसका तो फंक्शन था, इसको कैसे कह सकती थी कि मुझे घर छोड़ आओ। इसको कहा कि मुझे घर छोड़ के आओ। इसने कहा अच्छा अभी हम चलते हैं, मामा से मैं पूछ आऊँ। तो इतनी देर में वो बाहर से आया, मेरी बहन को यहाँ से बाजू से पकड़ के उसने ऐसे खींचा और उसको कहता गालियाँ निकाली उसने कि तुम कौन होती हो, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रही। उसने कहा मैं अपने भाई को अंदर से लेने आई हूँ, आपने खुद ही तो कहा कि मैं चला, तो तू जिदे ना लाई हूँ उधर ना ले जा, यानी कि मेरे साथ आई है, अपनी बहन को क्या उसको वही छोड़ के आए तुझे। मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन था वो, मेरा और मेरे हस्बैंड का। क्या वजह थी आपके साथ इसकी अदावत क्यों थी? कि अपनी अम्मी से नहीं मिलना, अपने बहन से नहीं मिलना, अपने घर वालों से नहीं मिलना, तुम्हारे घर में कोई खुशी है कोई गमी है किसी से नहीं मिलना। हाँ तुम्हारे माँ बाप का कोई दुख तकलीफ़ है उनके पास चली जाओ, लेकिन और अपनी बहन के घर नहीं जाना, अपने दूसरी फैमिली वालों से नहीं मिलना। 4-4 5-5 महीने बाद उसको भेजता था, वो भी मेरी अम्मी लेने जाती थी और मेरी अम्मी ही छोड़ने जाती थी। नाज़रीन, वालिदैन जो हैं वो अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए हत्तम हर कोशिश करते हैं कि तमाम जहेज़ दिया जाता है, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है कि हमारी बेटी जो है वो सुकून में रहे। और ये भी बेटी है और यकीनन हम भी बेटियों वाले हैं, ये वो दुख समझ सकती हैं जिस तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं। मेरी बहन मुझे बताएं कि वालिदैन जिन्होंने अपनी बेटी दी कि मेरी बेटी खुश रहेगी उसके साथ, और उसी शख्स ने आपके वालिदैन को, वालदा और वालिद को रोड के ऊपर गोलियां मार दी। क्या आप समझती हैं कि वो शख्स पहले से ही उसमें जो है वो एक बदले की आग थी, ये सिर्फ एक बहाना था? नहीं, बदले की आग नहीं थी, क्योंकि मैंने भी अल्लाह को अपना हिसाब देना है। वो आया था, उसने आके जो सिस्टम देखा है हमारे घर, यानी कि मेरी बीवी जो है वो मेरे पास बैठ नहीं रही या मेरे से मुझे पूछ नहीं रही। हालांकि मेरी बहन ने उसको सब कुछ किया है, अलहदा उसको रूम भी दिया है एसी वाला, सब कुछ उसको टाइम से दवाई खाना पीना हर चीज़ की है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास ये बैठ नहीं रही, मुझे ये बात नहीं करी मेरे साथ। शादी ब्याह वाले घर में इस तरह ऊँच नहीं छोड़ जाती है। तकब्बर गुरूर समझती हैं आप उसमें था? हाँ जी, हाँ था, बहुत ज़्यादा था। किस चीज़ का? क्या पैसे वाला है, असर सलूक का मालिक पैसे है? वाला था। वो कहता था मैं एक किसी को मार भी दूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि मेरे पास इतनी जायदाद है कि मैं छूट जाऊँगा। आप साथ थी जब वालिदा और वालिद को गोलियां मारी? नहीं, वो मुझे सुबह फ़ोन करके गए थे कि हम दरख्वास्त करवाने जा रहे हैं। तो उन्होंने, बल्कि ये जो मेरे अंकल खालू हैं, मेरी आंटी के हस्बैंड, उन्होंने इनको दोबारा फ़ोन किया, नहीं तुसी पहले साढ़े घर आओ, अज जेड़ा काम ख़त्म होना है ना उसी करके रहना है। मेरे अम्मी अब्बू उठे हैं, नहाए धोए हैं, तैयार हुए हैं, वो चले गए हैं। हालांकि उनका लड़ाई, मेरे अम्मी अब्बू कभी किसी से लड़े ही नहीं। वहाँ गए हैं, वहाँ जाके मेरी जो दूसरे ननिहाल है मेरा, वो सारे वहाँ मौजूद थे। ददेहाल में से कोई भी नहीं था वहाँ, सिर्फ मेरे अम्मी और अब्बू थे। तो वहाँ बैठ के बातचीत हुई है, वो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की है, वो मेरे अम्मी अब्बू साथ ही ले गए जो बातें थी। आपको कैसे इत्तला मिली? क्या आपकी मुझे वालिदा? मेरे ये घर वालों ने फ़ोन किया था। क्या उस टाइम आपकी कंडीशन? मैं सुन के मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैंने सबको बहुत डांटा, बोला, मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। नींद आ रहा है आपको? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे अब्बू हमेशा वहाँ उधर बैठते थे और मेरी अम्मी इधर बैठती थी। मैं बाहर से आती, मुझे ऐसे लगता है मेरे अब्बू उधर बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी इधर बैठी हुई हैं। क्या गुनाह था आपकी अम्मी और कोई भी अब्बू? गुनाह उनका ये गुनाह था, मेरे अब्बू बहुत सीधे साधे थे, और मेरी अम्मी का ये गुनाह था कि वो दिल की साफ़ थी और सबको अपना बनाती थी। आप क्या समझते हैं? भाई हैं, जाहिर बात है तकलीफ़ है। आपके वालिदा और वालिद का क्या कसूर था? क्यों उनको मार दिया गया? का कोई कसूर नहीं था, बस शरीफ थे। मम्मा ने कभी कोई कसूर गलत था उनका, वो बेटी वाले थे, तो बेटी पैदा की थी। उन्होंने कभी, मम्मा ने मैं कोई गलत कदम नहीं उठाने दिया। वो यही कहती रही हैं कि मेरा भतीजा है, भांजा है, उसको कुछ नहीं कहना है, वो खुद बाज आ जाएगा, खुद बाज आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएगा। याद आती होगी वालिदा और वालिद की आपको? जी, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों को कब से फ़ोन किया हुआ कि वो आ रहा है, हमें आके बाहर प्रोटोकॉल दो, अभी तक कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। अगर वो आके दोबारा कुछ कर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? फ़ोन कर रहे हैं आपको? क्या कह रहा है फ़ोन करके? फ़ोन करके उसने ये कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने आके अब मारना है, मैं बस आने लगा हूँ, अल्लाह के सुपुर्द दो, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जी। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही? अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किया।
अभी अभी उनको फ़ोन करके, मैं तो सोया हुआ था ऊपर, मैं एकदम नींद में उठने में नीचे भागता हुआ आया हूँ, मेरी बहनें नीचे थी, तो मैंने आते साथ ही पुलिस वालों को फ़ोन किया कि वो आ रहा है तो भेजो। वो कहते हैं उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। जब उनको फ़ोन करो तो वो कहते हैं हम भेज रहे हैं, वो नहीं आ सकता, उसकी लोकेशन इधर की नहीं है। अजीब बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, ये आंसू जो हैं ये भाई के आंसू हैं, और ये वो भाई था जो अपनी बहन के सर पे हाथ रखता था, और इनका जो दामाद था तकब्बर, गरूर, अकड़, अना, और वो डेफिनेटली पैसे से आती है, पैसे के बगैर नहीं आती। ससुराल वाले हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और यकीनन जितना दे सकते हैं अपनी बेटी को, अपने दामाद को प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज़्यादा थी कि मैं जाऊं, मुझे फ़ौरन जो है वो मेरे लिए तख्त तैयार हो जाए। और वही जो गरूर था और वही जो उसका अना थी, वो इनके वालिदैन को महंगी पड़ गई, जिसका अंजाम उनको गोलियां खानी पड़ी सरे रोड के ऊपर। और वालिदैन जो है उनका कसूर ये था कि वो बेटी वाले हैं। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।